कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाकर समय जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा, रिस्पॉन्स सब कुछ ठीक नहीं होता है, मतलब इंटीमेसी पहले जैसी नहीं होती है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखिए, शादी के शुरू में सब कुछ कितना नेचुरल होता है, एफर्टलेस होता है। समय जितना निकलता जाता है मूड बनता जाता है। बट जब कुछ साल हो जाते हैं तो कपल्स में सब कुछ ठीक नहीं होता है, मतलब इंटीमेसी पहले जैसी नहीं होती है। ऐसा एक सवाल एक फॉलोवर ने हमसे पूछा था कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटीमेसी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। इस बारे में प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा बताते हैं कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जवाब दिया है। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा, इनका आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लोगों की सेवा में है। एज अ क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में पिछले 40 सालों से वो कपल्स को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनकी क्लिनिक है, जबकि छत्रपति संभाजीनगर में आशा किरण सेक्स क्लिनिक की मुख्य शाखा है। सोमवार से शुक्रवार वो संभाजीनगर में प्रैक्टिस करते हैं और शनिवार रविवार मुंबई और पुणे की क्लिनिक में पेशेंट्स को देखते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटीमेसी बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि इंटीमेसी अपने आप नहीं टिकती है, उसे जानबूझकर बनाए रखना पड़ता है। जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, रूटीन ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा और इंटीमेसी पीछे छूट जाती है। इसीलिए पहले जैसा क्यों नहीं, ये सोचने की बजाय हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछिए। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी टाइम। सिर्फ साथ रहना सच में ज़रूरी होता है या फिर एक दूसरे से बात करना? कई कपल्स दिन भर साथ होते हैं लेकिन ये मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता ही नहीं है। थोड़ा समय जानबूझकर एक दूसरे के लिए निकालना होता है, मोबाइल को दूर रखना होता है और शांति से बात करनी होती है, जिससे कनेक्शन और अच्छा हो जाएगा। दूसरी ज़रूरी बात है छोटे छोटे गेस्चर। इंटीमेसी सिर्फ बेडरूम में नहीं होती है, ये दिन भर एक छोटी छोटी बातों से भी बनती है। एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, हल्का सा टच हो गया या फिर अच्छे लग रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये चीज़ें भी उतनी ही मैटर करती है। पार्टनर इमोशनली जब वैल्यूड महसूस करेगा तो फिजिकली क्लोजनेस अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है रूटीन को ब्रेक करना। रोज़ वही पैटर्न फॉलो करते हो तो एक्साइटमेंट नहीं होगी, ये बहुत नेचुरल है। कभी छोटा सा आउट प्लान कर लो, साथ में कुछ नया ट्राई कर लो या फिर रूटीन में थोड़ा सा चेंज ला के देखो, इससे रिलेशनशिप में फ्रेशनेस आएगा। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि प्रैक्टिकल बात है, इंटीमेसी के लिए परफेक्ट मूड का इंतज़ार नहीं करते हैं। मूड जब होगा तब करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में मूड हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कई बार कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाकर समय और एक बार शुरुआत हो जाए तो मूड अपने आप बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है कम्युनिकेशन। क्या पसंद है, क्या बदलना चाहिए, क्या कमी है, ये चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाएंगी, डिस्टेंस को कम करेंगी। ओपन डिस्कशन से एक्सपेक्टेशन क्लियर हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो जाती है और इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि कपल्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे स्पार्क अच्छा रहता है। लेकिन जब छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, समय देंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, तभी क्लोजनेस बढ़ेगा, तभी इंटीमेसी अच्छी हो जाएगी। उसे लगातार नेचुरली करना पड़ेगा। आखिर में एक ही बात, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में प्यार बनाए रखना है तो अटेंशन, एफर्ट्स दोनों मैटर करेंगे और हाँ, कंसिस्टेंसी भी। बाकी इंटीमेसी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें।